मित्रों, मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आज एक नए विषय के साथ आपके सामने मुखातिब हूँ। आप जानते हैं कि बदलते मौसम के साथ साथ बुखार, सर्दी और खांसी लेकर हमारी काफ़ी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे वक्त में बुखार से परेशान हो जाते हैं और इतने इसके प्रति विचलित हो जाते हैं कि वो फटाफट बुखार उतारने के चक्कर में, बुखार से मुक्ति पाने के चक्कर में ढेर सारी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं या आसपास के किसी डॉक्टर से जाकर राय लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की हालत बहुत बुरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स, झोला छाप डॉक्टर या नीम हकीम डॉक्टरों के पास ज़्यादातर लोग जाते हैं, जो उन्हें बुखार को जल्दी उतारने की कोशिश में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, भारी एंटीबायोटिक, ढेर सारी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और इसका नतीजा ज़्यादातर लोगों को इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से परेशान होता है। बुखार उतरे न उतरे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ता है। मैं ऐसे में आपको आज के वीडियो में मैं जिन बिंदुओं पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो है, हमारी कोशिश होगी कि पहले आप जानें कि बुखार क्या है, हमारे शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, कितना बुखार होने पर हमें ज़्यादा गंभीर होना चाहिए, किस परिस्थिति में हमें डॉक्टर से राय लेनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़, क्या ये बुखार बगैर किसी दवाओं की सहायता के लिए कंट्रोल करना संभव है कि नहीं, और जिनको बार बार बुखार होता है उनको इससे बचने के लिए क्या क्या कारगर उपाय करना चाहिए। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान पर रख करके मैं आपको अगले कुछ मिनटों में संक्षिप्त में कुछ बातें बतलाना चाहता हूँ। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि हमारे शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है और बुखार किसको कहते हैं। हमारे शरीर का तापक्रम 97 डिग्री से लेकर के 99 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप बुखार किस स्थान से नापते हैं। अगर आप आर्म पिट में बुखार नापेंगे, कांख में, उसकी मात्रा थोड़ी कम होगी। मुंह में नापेंगे तो वो आधा डिग्री 1 डिग्री ज़्यादा होगा। खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर मुंह कर लेंगे टेम्परेचर तो उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। फिर भी 97 से 99 डिग्री तक अगर तापक्रम है तो आप इत्मीनान हो जाएं कि आपको बुखार नहीं। अगर आपका बुखार 100.4 से ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली बुखार है, आप बुखार की श्रेणी में आ गए और आपको इसके प्रति सावधान होना चाहिए। और अगर कभी भी किसी व्यक्ति को 106 डिग्री से ज़्यादा बुखार हो जाए, ख़ास तौर से माउथ टेम्परेचर या रेक्टल टेम्परेचर, तो इसको हाइपरथर्मिया कहते हैं, हीट स्ट्रोक के नाम से इसे जाना जाता है। ये बहुत ही ख़तरनाक स्थिति। और इसका ठीक विपरीत, अगर किसी व्यक्ति का तापक्रम, खास करके मुंह के अंदर का टेम्परेचर 95 से कम हो तो उसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। उसकी अलग श्रेणी है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर आपका घट गया। बुखार नापने का सही टेक्निक क्या है, इस बात की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। हमारे पास जो थर्मामीटर उपलब्ध है वो है मरकरी थर्मोमीटर, ग्लास वाली, और डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा सही है। इसके फ़ायदे हैं कि इसको 1 मिनट तक शरीर में रखने में, या तो मुंह में रखें या कांख में रखें, आपका एक्यूरेट टेम्परेचर आ जाएगा, जबकि ग्लास वाली थर्मामीटर को 3 मिनट रखने के बाद ही सही आकलन होता है। तो और माउथ टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के पहले कुछ सावधानियों पर ध्यान दें। पहली बात कि खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको तापक्रम नहीं नापना है।
खाना खाने के बाद आधे घंटे इंतज़ार करें। कुल्ला करने के बाद आप थर्मामीटर को सही ढंग से साफ़ करने के लिए सोप वाटर और अल्कोहल से साफ़ करने के बाद मुंह में 1 मिनट तक नापें। और मुंह में रखते समय एक बात की सावधानी रखें कि ये थर्मोमीटर जीभ के नीचे पीछे तक जाना चाहिए और इसको होठों से दबा के रखें, दांतों से नहीं दबाएं। अगर आप दांत से इसको दबाएंगे तो थर्मामीटर ख़राब होने का खतरा है, टूटने का खतरा है। होठों को दबाएं मगर दांतों को अलग रखें और जीभ के ऊपर नहीं, जीभ के नीचे रखें और कम से कम एक मिनट तक रखें अगर डिजिटल है, और अगर ग्लास थर्मोमीटर है तो उसको 3 मिनट तक रखें, तब जाके आपका सही थर्मोमीटर हो। बुखार होने पर, देह गर्म होने पर सीधे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर 4 घंटे पर आप टेम्परेचर नापें, लिख के रखें, और अगर 2-3-4 दिन तक के बाद भी बुखार आपका नहीं उतरता है तब जाके आप डॉक्टरी सलाह लेंगे और अपने डॉक्टर को टेम्परेचर चार्ट से अवगत कराएं कि मेरा बुखार का रेंज क्या है। बुखार का तापक्रम का चार्ट देखने के बाद उसके नेचर को, उसके डायग्नोसिस को पहचानने में बहुत आसानी होती है। अगला प्रश्न जो हम लोगों से जानना चाहते हैं कि बुखार के बदलते मौसम में कौन कौन से कारण है। आप सभी जानते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वायरल फीवर, जिसे फ्लू के नाम से भी लोग जानते हैं। और उसके बाद आती है हमारी दूसरे इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरिया है, और कभी कभी जब बरसात के मौसम समाप्त होने को होता है तो डेंगू बुखार की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वायरस इन्फेक्शन इम्पोर्टेंट कारण है, लेकिन इन्फेक्शन के भी अलावा जो नॉन इन्फेक्शन है कारण, उसके भी कारण बुखार होता है। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसके इस्तेमाल से भी आदमी को बुखार होता है, या अगर जॉइंट पेन हो, कुछ रियूमेटिक हो कारण, कैंसर जैसे कारण हो, उसमें भी बुखार आता है। उतनी गहराई में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉमन फीवर, वायरल फीवर या फ्लू, ये मोस्टली 99% केसेस में वायरस के कारण होता है, और ये अपने आप 3 से 5 दिन में आपके शरीर से रफा दफा हो जाएगा, कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला सवाल हम लोगों से पूछते हैं कि बुखार होने पर कौन कौन सी जांच कराएं या कौन सी दवा हमको खानी चाहिए। आजकल का एक फैशन हो गया है कि लोग व्हाट्सएप से एक दूसरे से पूछते हैं, डॉक्टरों को व्हाट्सएप करते हैं कि हमें बुखार है, हम कौन जांच कराएं, कौन सी दवा लें। तो हमारा अनुरोध होगा कि बुखार लगने के बाद आप कम से कम 3 रोज़ धैर्य रखें। सबसे बेहतरीन इलाज है कि उस दौरान आप आराम करें। बुखार होने का मतलब बॉडी आपकी फाइट कर रही है उस इन्फेक्शन से। उस वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हमारे शरीर ने हमारे शरीर का तापक्रम को ज़्यादा किया है, वो मुकाबला कर रही है, उसको मुकाबला करने में मदद करें। आप उसको हेल्प कर सकते हैं, रेस्ट लें कम से कम 2 या 3 दिन। खाने पीने पर नियंत्रण करें, नॉर्मल खाना नहीं खाएं, अपने आप को हाइड्रेट करें और लिक्विड डाइट खाएं। प्लेन वाटर, नारियल पानी, फ्रूट जूस, ये इस टाइप की चीज़ जिससे कि आप हाइड्रेट रहते हैं, यही लें। सॉलिड खाना खाने से बचें, उससे सॉलिड खाना खाने से या अन्न खाने से शरीर का तापक्रम ज़्यादा होता है। और तीसरा काम करना है, मॉनिटर करें, आपने टेम्परेचर को नापें हर 4 घंटे पर, और अगर 102, 103 से लगातार बुखार ज़्यादा है तो ये खतरे की निशानी है, आपको डॉक्टरी राय लेनी चाहिए। अगर 102, 103 के नीचे है तो डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करें, 2 से 3 दिन, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और अगर इस बीच में आपका टेम्परेचर अचानक हाइपोथर्मिया 95 से कम हो जाए, पसीना आने लगे, या 105 या 106 डिग्री से हो जाए ज़्यादा, ये भी एक इंडिकेशन है डॉक्टरी राय आपको लेने का। इसमें जो 2 दवाएं लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो है पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक।
पैरासीटामोल टैबलेट अगर 101 से ऊपर बुखार लगातार रहता है तो जो लोग एडल्ट हैं वो 650 मिलीग्राम की पैरासीटामोल की टिकिया हर 4 से 6 घंटे पर लें, और जब बुखार उतर जाए तो इसको हटा दें। 100 तक या 100 के आसपास है या 102 के नीचे बुखार है तो पैरासीटामोल खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंटीबायोटिक भूल से भी आपको नहीं खाना है। एंटीबायोटिक इसीलिए नहीं खाना है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। किसी भी वायरस पर जो कॉमन एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं है, ये एंटीबैक्टीरियल है, ये दवाएं एंटीवायरल नहीं है। और एंटीबायोटिक खाने के अपने नुकसान हैं। एक नुकसान है कि साइड इफ़ेक्ट मोस्टली एंटीबायोटिक में होता है, आपका पेट हो जाएगा खराब, पेट में जलन हो सकती है, स्किन रैश हो सकता है, रेसिस्टेंस हो सकता है। तो इस तरह के एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट एलर्जी और साइड इफ़ेक्ट से अपने आप को बचाएं, और एंटीबायोटिक इस समय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रेस्ट, फास्टिंग से और मॉनिटरिंग करने से अगर संभव हो तो बीपी भी हर सवेरे शाम नापें। ये देखें कि आपका बीपी ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर बीपी बुखार लगने के बहुत कम हो जाए, जैसे 80/60, ये खतरे की निशानी है और इसमें सेप्सिस की संभावना बढ़ती है। आपको डॉक्टरी राय आपको अवश्य लेनी चाहिए। जांच की जहाँ तक बात है, ज़्यादातर लोग डॉक्टर से मिलने के पहले बहुत सारी जांच अपने आप से करवा के लाते हैं। उसमें है सीबीसी और विडाल टेस्ट, और अक्सर लोग विडाल टेस्ट पॉजिटिव देख करके घबरा जाते हैं कि उन्हें मियादी बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विडाल टेस्ट जब तक बुखार 7 से 10 दिन से ज़्यादा का नहीं होता है, इसकी पॉजिटिविटी का कोई महत्व नहीं है। उस रिपोर्ट को पर भरोसा करना संभव नहीं। सीबीसी में क्या है कि प्लेटलेट थोड़ा सा भी हो गया कम, किसी का 50,000, 60,000, 1 लाख, तो वो परेशान हो जाता है और इस आदमी उस आदमी से पूछता है कि हमारा प्लेटलेट घट गया है, प्लेटलेट को ज़्यादा करने की कौन सी दवा लें। मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि जब तक प्लेटलेट 10,000 से कम नहीं होता है और पिटिची लाल लाल दाग आपके शरीर पर नहीं आते हैं, तब तक ये प्लेटलेट कम की संज्ञा में नहीं आता है। उसकी कोई भी दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। ये इन सावधानियों को होम रेमेडी है, ये घर पर करना। अगर आप रेस्ट और इसके जो मैंने बातें बतलाई करेंगे तो 90% केसेस में आपका बुखार 2 से 3 दिन में अपने आप रफा दफा हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आपको बुखार लगे तो आप फटाफट दवाई खाने की कोशिश ना करें। आप सबसे बेहतर तरीका है कि 2-3 दिन आराम करें, अपने आप को हाइड्रेट करें, लिक्विड डाइट पर रहें, बुखार को हर 4 घंटे पर नापें, सीरियस साइन के प्रति सतर्क रहें, गर्दन में दर्द, सीवियर हेडेक, बेहोशी, चमकी, ये सब का ख्याल करें। और अगर आप डायबिटिक हैं और आपको 2-3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है, तो या कोई आप कैंसर की दवा खा रहे हैं, आपको बुखार 2-3 दिन हो गया नहीं उतर रहा है, तब जाके किसी डॉक्टर से सलाह लें। और बुखार से बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क अगर जो लोग प्रोफेशनल हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर निकलते हैं तो सर पे मास्क और पैर में अपना जूते अवश्य होनी चाहिए। अगर गर्मियों का मौसम है तो छाता लेके चलें तो और भी बहुत अच्छी है, इससे आपकी काफ़ी रक्षा होगी। छाता लेके चलने से देखा गया कि हीट स्ट्रोक की संभावना बहुत ही घट जाती है। और अगर हाइपरथर्मिया हीट स्ट्रोक हो गया, 106 डिग्री बुखार हो गया, तो ये पैरासीटामोल से दवा नहीं मानेंगी। कोल्ड थेरेपी, स्पॉन्जिंग उसको करना पड़ेगा या अस्पताल में उसका इलाज होगा। तो और अपने आप को मच्छरों के आक्रमण से बचाएं, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें। और जो लोग को डायबिटीज़, दमा और 60 से ऊपर की उम्र है, वो
निमोनिया की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अवश्य लें, उससे उनके बहुत राहत मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बहुत सारी बातें मैंने जानकारी की दी हैं, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ।